तो सब युग आया कि ओम शांति। ये कथा है महाभारत की। महाभारत शब्द सुनते हमें ऐसा लगता है कि जैसे युद्ध की कथा हो, लेकिन परमात्मा पिता हम सबको ये समझाते हैं महाभारत माना महान भारत। जिस देश में हम रहते हैं, जिस भूमि पर हम सबका जन्म हुआ है, जहाँ हम पालना ले रहे हैं, ये ऐसा भारत है जहाँ पर परमात्मा का अवतरण हुआ है, देवी देवताओं का अवतरण हुआ है, जहाँ ऋषि मुनियों ने खूब तपस्या की है। ये ऐसी तपस्वी भूमि है, ये ऐसी तीर्थों की भूमि है जिसको हम शत शत नमन करें उतना कम है। हम बहुत गर्व करते हैं कि हम सब ऐसे महान भारत में जन्म लिए हुए हैं। तो आज हम आपके सामने जो जन्माष्टमी का ये कार्यक्रम लेकर आए हैं, ये बहुत ज़्यादा हम सबके दिल के करीब होता है, भारत वालों के, क्योंकि हमारे नंबर 1 प्रिंस श्री कृष्ण जी हमारे बहुत सबके दिल के करीब होते हैं। किसी को वो पुत्र रूप से प्रिय होते हैं, किसी को दोस्त के रूप से, किसी को सखा के रूप से, किसी को गुप्त के रूप से, किसी को टीचर के रूप से, किसी को गाइड के रूप से। तो ऐसे प्रिय हम सबके श्री कृष्ण हैं और आज हम उनका जन्म उत्सव मनाने के लिए सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो सभी को पहले दिल से बहुत बहुत शुभ आप सबको बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। आप सब यहाँ पे पहुँचे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम भगवान के सबसे प्रिय बच्चे हैं जो यहाँ पे अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। कोई किस रीज़न से आया है, कोई किस रीज़न से आया है। किसी के बच्चे यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, किसी को कृष्ण जी से प्यार है, कोई निमंत्रण पे आया है, कोई रिस्पेक्ट देने आया है। सभी का बहुत बहुत तहे दिल से हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। और अभी हम, क्योंकि जन्माष्टमी है, तो बिना कृष्ण जी के तो जन्माष्टमी होती नहीं है। आप देख भी रहे हो कि स्टेज अभी तक खाली हुई है ना। तो जन्माष्टमी पे कृष्ण जी ना हो ऐसा तो कोई सभा सजती नहीं है। तो सभी बहुत दिल से आह्वान करेंगे, आंखें बंद करके दिल से हम आह्वान करेंगे, हे भगवान के सबसे प्रिय बच्चे, हे भारत के सभी देवी देवताओं में नंबर 1 प्रिंस श्री कृष्ण जी, हम आपको इस सभा में आने का निमंत्रण देते हैं। तो जो दिल से पुकारेंगे उसके लिए वो ज़रूर पहुँचेंगे। तो सभी आंखें बंद करके एक बार बस
प्रिय अपने दोस्त को बोलो, अपने पुत्र को बोलो, अपने साजन को बोलो, अपने सखा को बोलो कि हम सब के बीच में यहाँ पे आ जाओ और प्यार से आकर हम सबको भरपूर कर दो। तो ऐसी आह्वान वाली भाषा अपने मन में सबने अभी दोहरानी है। आंखें बंद करके सब आराम से उसको याद करेंगे। आ जाओ हमारे नन्हे बाल गोपाल, आ जाओ हमारे प्रिय। हम सब आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करने को बैठे हैं। आ जाओ हमारे प्रिय। ऐसा दिल से आह्वान करते करते उन्हें बुला लें। खोल के दर्शन करेंगे अपने नन्हे लल्हा का। छत पर जो
कान्हा जी का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। हमारे अति प्रिय हमारे कान्हा जी हमें बहुत प्यार से मिले हैं, बहुत प्यार से मिले हैं, बहुत प्यार से मिले हैं। खुश है यशोदा मैया अपने कान्हा को पाके, बहुत बहुत बधाई हो। और प्यार से देखो कैसे सहलाती रहती है, कैसे उसको प्यार देती है। इतने प्यार से नन्हा गोपाल मिला है इनको। माँ यशोदा और नंद जी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, और सारा नंद गांव भी आके इनको बधाइयाँ दे रहे हैं और अपनी खुशियों में ये सबको शामिल करते हुए सबसे बधाइयाँ भी दे रहे हैं। आप सब तालियां बजा के खुशी जाहिर कर सकते हैं, ये तो खुशी का मौका है।
जन्मे है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। यमुना भी धन्य हुई छूके चरण को, लेके वासुदेव चले प्यारे ललन को। वो दिए कान्हा को बीच पहुँचाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। दिलों की नाथ जन कृष्ण मुरारी। हाँ जन्मे है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। सभी खुश हैं? खुश हैं तो ताली बजा के दिखाओ। चेहरे पर खुशी आई, चेहरे पर मुस्कान आई। इस सभा का वाइब्रेशन ही बदल गया है हमारे कान्हा जी से। कान्हा जी के आने से ऐसे ही दुनिया का वाइब्रेशंस भी बदल जाते हैं। आप देखो जिस घर में लड्डू गोपाल होता है वहाँ उनकी कितनी केयर होती है, कितना प्यार होता है, वहाँ पे सम्मान होता है, हर एक्ट उनके साथ की जाती है। यही तो विशेषता है हमारे कान्हा जी की कि जहाँ भी पहुँचते हैं वहीं पे वाइब्रेशन चेंज हो जाते हैं। अब हमारे बाल गोपाल जो अभी जन्मे थे, जिन्होंने पूरे नंद गांव से दुआएं ली हैं, जिन्होंने बहुत खुशियाँ बटोरी हैं, जिन्होंने सबको भरपूर किया है, आनंद में सबको महका दिया, वहाँ का रूप रंग ही बदल गया था उनके जन्म के बाद से। तो ऐसे नंद के बच्चे बहुत प्रिय हमारे श्री कृष्ण जी अब अपने जन्म के रूप से थोड़े बड़े होते हैं, और बड़े होके आप जानते ही हैं उनको एक नाम भी दिया गया है कि बहुत नटखट होते हैं, चंचल होते हैं। तो वो अब अपनी चंचलता में आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब वो चलने भी लग गए हैं, दौड़ने भी लग गए हैं। अब वो माँ के काबू में ही नहीं आ रहे हैं, हाथ ही नहीं लगते हैं। तो ऐसे हमारे प्यारे मीठे कान्हा जी का अब एक और नया रूप हम देखेंगे कि वो माँ को कितना तंग करते हैं।
कान्हा की शरारतें तो कान्हा की माँ ही काबू में लाती थी। इतना प्यार से उसको पकड़ती थी, कभी डांटती थी, कभी फटकारती थी, लेकिन वही उसको सीधा भी करती थी। तो इसकी नटखटता तो अभी और बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ये प्यारा कान्हा आपके बीच में ही पहुंच गया है। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल बिलवाला। आला रे आला, जरा मटकी संभाल बिलवाला। अरे एक दो और तीन चार संग पाँच छः सात है वाला। अरे एक दो और तीन चार संग पाँच छः सात है वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल बिलवाला। ओ आई माखन के चोरों की सेना, ओ आई माखन के चोरों की सेना। ओ जरा बच के संभल के जी रहना, ओ जरा बच के संभल के जी रहना। बड़ी नटखट है फौज, कहीं आई जो मौज। बड़ी इसकी फौज तो ये सारी दुनिया ही है, सबको देखो माखन चटवा रहे हैं, औरों को भी खिलाएगा। कोई भी ताला ताला गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल बिलवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल बिलवाला। ये तो माखन चोर है ही है, नाम तो इनको मिला ही हुआ है माखन चोरी का। लेकिन ये चुराते चुराते कितना परफेक्ट चोर बन जाता है, इतना परफेक्ट बन जाता है कि गोपियों के घर जाके पता नहीं क्या क्या चुराने लगता है माखन के लिए। और माखन को चुराते चुराते नाम भी ले लिया इसने अपना, माखन चोर। तो ऐसा प्यारा हमारा कन्हैया कितने रूप धारण किए हुए, कितने इसने कर्तव्य हमारे को ऐसे ऐसे करके दिखाए। लेकिन हमें ये चोरी करना नहीं सिखाते हैं, ये वास्तव में प्रभु प्रेम का चोरी है, ये गोपियों के प्रेम का चोरी करने वाला है। तो ऐसी चोरी हमें सिखाई नहीं है कि दुनिया में हम ऐसे चोरी करने जाएं, लेकिन हर बात का एक भाव समझाया है कि प्रेम के वश सबको ऐसा अपना दीवाना बना दो कि सब अपना न्योछावर आपके ऊपर कर दें। तो हमारा मीठा प्यारा कान्हा माखन चोर भी बना। अब आगे देखते हैं कि और गोपियों को और कैसे सताने वाला है ये, पता चले। Thank you.
तिनालो खादा वाली सी तिनालो खादा जाके मादी गोदी दे विच बह गया चाटी तो बधाई ले गया मैं तुझे काहे गल रिड़का चाटी तो मथाड़ी ले गया मैं तुझे काहे गल रिड़का चाटी तो मथाड़ी ले गया मैं तुझे काहे गल रिड़का चाटी तो मथाड़ी ले गया मैं गया पे ले गया छोड़ ले गया जोर से तालियां। बहुत कम है, बहुत कम आवाज है, थोड़ा जोर से एक्यूप्रेशर अच्छे वाला। प्यार से हमारा गाना सुधर जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो माँ की तो मार पड़ती है। अब माँ के बाद आता है प्रेमिका का काम। अपनी सबसे प्रिय जोड़ी राधा कृष्ण की जोड़ी, क्योंकि अब वो किशोरावस्था में प्रवेश करने वाला है। जब किशोरावस्था में जाएगा तो फिर जाहिर है कि स्नेह और प्रेम की सीमाएं थोड़ी और बढ़ने वाली हैं। एक सत्य प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, एक दैहिक रूप का प्रेम नहीं लेकिन आत्मा का प्रेम, निस्वार्थ भाव वाला, उसका एग्जाम्पल है हमारे प्रेम स्वरूप राधा कृष्ण जी। तो हमारे प्रिय मोहन अब बड़े हो गए हैं और अपनी किशोरावस्था में पहुंच गए हैं, और अब हम देखते हैं कि वो अब हमारे पास किस रूप में आने वाले हैं। पता था देखो। के मुख पर बंसरी मोहन के मुख पर बंसरी मोहन के मुख पर बंसरी प्रवाहित सरधारा अनुपम दास की दसवंती सरगम मोहन के मुख पर बंसरी राधा के मन की पुकार मोहन के मुख पर बंसरी प्रवाहित सरधारा अनुपम दास की रसवंती सरदारी हमारे सारे जोड़ी गीत प्रीति की देखो जहाँ देखो वहाँ जोड़ी गीत प्रीति की
चतुर्दिक गूंज रही छम छम। कभी कृष्ण कभी कृष्ण है राधा, रूप रस रहस्य योग रास में साधा। कृष्ण कभी कृष्ण है राधा, अष्टमी का चंद्र दोनों ओर है आधा, राधा कभी कृष्ण कभी कृष्ण है राधा। प्रेम योग में भेद भाव की बाधा, राधा कभी कृष्ण है राधा, राधा कभी कृष्ण है राधा। धरती पर कावज पैंजनी, धरती पर कावज पैंजनी, परस्पर अर्पित स्वयं परम, परस्पर अर्पित स्वयं परम, नित्य सा परसा समपरसम। सभी से पहली नम्र निवेदन है कि जो नीचे बैठ सकते हैं, यहाँ भी बहुत जगह है, इधर भी बहुत जगह है। जिसको कोई हेल्थ इशू नहीं है, आप सबसे नम्र निवेदन है कि आगे आके बैठ सकते हैं और अपने आप को कंफर्टेबली यहाँ पे आराम से कृष्ण जी के पास में रह के और सारे चरित्र हम कृष्ण जी के देखते रहेंगे। अभी हम और भी बहुत सारे चरित्र देखने वाले हैं। अभी हमारे प्यारे कान्हा जी अपनी राधिका के संग रास करते हुए अपने आप को भरपूर करते हैं, क्योंकि ये जो प्रेम था उनका, ये बहुत बहुत निस्वार्थ प्रेम था। कुछ हो गया क्या? सभी बात करके बाहर देख रहे हैं, कुछ हुआ है? एवरीथिंग ओके? सब ठीक है? जन्माष्टमी पे तो ये होता ही रहता है, बारिश और मौसम, क्योंकि कान्हा जी का आगमन इतना आसान नहीं है इस धरती पर, क्योंकि वो एक बहुत 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 विशेष आत्मा है। परमात्मा के अगला नंबर नेक्स्ट टू गॉड इज लॉर्ड कृष्णा, सर्वशक्तिवान वो निराकार परमात्मा जो सभी आत्माओं का पिता है, सभी आत्माओं का पिता, देवी देवताओं का भी पिता, ऋषि मुनियों का भी पिता, गुरुओं का भी पिता, हम सब आत्माओं का, साधारण बच्चों का भी पिता। हम सब भगवान के बच्चे हैं।
और इस धरती पर, इस भारत भूमि पर जो देवी देवताओं का आगमन हुआ, वो किस लिए हुआ? हम सबको सीख देने के लिए, हम सबको बहुत अच्छा बनाने के लिए। हम सबकी भारतीय संस्कृति क्या है? हे नर ऐसी करनी कर जो नारायण बने, हे नारी ऐसी करनी कर जो श्री लक्ष्मी बने। ये श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, राधे कृष्ण, राम, सीता जी, ये सब हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे देवी देवताएं हैं, ये सब हमारे लिए इसलिए इस धरती पर आए, हमारे को याद कराने को कि भगवान ने हमारे को धरा पर कैसा भेजा था। अभी तक आपने सारे चरित्र जो देखे हैं, वो सारे, ये पर्दा हटा के दीदी के लिए चेयर लगाएंगे, वो सारे चरित्रों का वास्तविक अर्थ क्या है? क्योंकि कृष्ण जी के ये सारे चरित्र हम जानते भी हैं और समय प्रति समय हर जन्माष्टमी पे हम याद भी करते हैं और उसको बहुत अच्छे से स्मरण करते हैं। लेकिन इन सब का आध्यात्मिक रहस्य क्या है, इन सब की क्या मान्यता है और हमें अपने में क्या परिवर्तन लाना है, उस सब का स्पष्टीकरण अभी हमारे आदरणीय हरविंदर दीदी जी आप सबको देंगे। अभी इसके बाद श्री कृष्ण के अभी और चरित्र बाकी हैं, लेकिन जब तक हम इन चरित्रों के बारे में समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक हमारा जो विकास है, स्वयं की उन्नति है, वो अभी रुकी हुई है। हर साल हम जन्माष्टमी मनाते हैं, लेकिन हम अपने देवी देवताओं जैसा कितना बने? बोला ना, हमारे पूर्वज हैं, हमारी ही भारत भूमि पे अवतरित हुए हमें सिखाने के लिए। तो वो परिवर्तन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तभी हमें इस जन्माष्टमी मनाने का अर्थ जो सही तरह से हम मना सकेंगे। तो अभी हम आदरणीय हरविंदर दीदी जी से सुनेंगे कि अभी तक के चरित्रों का और वास्तव में श्री कृष्ण जी हमारे को क्या सिखाते हैं। तो आदरणीय हरविंदर दीदी जी, और उसके बाद फिर टू बी कंटिन्यूड, कृष्ण जी के और चरित्र अभी बाकी हैं। ओम शांति। थोड़ा ये भी हटा दिया जाए। श्री कृष्ण मनमोहक, सबके हृदय के प्यारे, जन्माष्टमी की सबको बहुत बहुत मुबारक, शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज हर हर माता चाहती है कि श्री कृष्ण जैसा बच्चा हो, श्री कृष्ण जैसा पति हो। और भाई क्या चाहते हैं? भाई क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, सब कुछ इन्हीं का हो। भाई चाहते हैं कि इनकी मैया भी यशोदा जैसी हो, कलयुगी मैया ना हो, यशोदा जैसी हो। और भाई क्या चाहते हैं कि श्री कृष्ण जैसा सखा हो, वफादार हो, कभी भी धोखा ना देता हो। तो कहने का भाव कि हम सब चाहते हैं कि स्वर्णिम काल हो, ये कलयुगी अंधेर नगरी परिवर्तन हो जाए। इसी के लिए हम देखते हैं कि श्री कृष्ण जी का जो जन्म है वो जेल में दिखाया गया, 8 तालों की जेल में, यानी देवकी और वासुदेव दोनों के नाम के साथ एक देव शब्द यूज होता है। तो यानी जो देव कुल की आत्माएं थी, सतयुग से चली थी और कलयुग अंत तक आते आते वो 8 प्रकार के बंधनों में बंध गई, जो हम भी सब बंधे हुए हैं। तन का बंधन, मन का बंधन, धन का बंधन, प्रकृति का बंधन, समाज का बंधन, संबंधों का बंधन और गवर्नमेंट का बंधन। तो इन 8 प्रकार के तालों के अंदर आज हर मानव
खुद को फील कर रहा है। भले वो दिखने में स्वतंत्र है लेकिन आंतरिक रूप से कोई भी स्वतंत्र नहीं है, उससे छूटना चाहते हैं। और वो हम कब छूट सकते हैं? जब श्री कृष्ण जी की महान आत्मा इस धरती पर आई, उनका पांव यहाँ विषय सागर में पड़े, तो ये विषय सागर उनका पांव को टच करते ही शांत हो जाए और वासुदेव को वो रास्ता दे देवे, तो ऐसा हम चाहते हैं। तो अंधेर नगरी में या अंधेर कोठरी में उनका जन्म हुआ, यानी कलयुग की मिडनाइट। वो कौन सा समय कहलाती है? वो है कलयुग का अंत, सतयुग के आदि की वेला को पुरुषोत्तम संगम युग कहा गया। तो ऐसी अंधेर रात्रि में श्री कृष्ण जी का जन्म होता है, यानी विद्यालय के अनुसार ये संगम युग 100 वर्ष का है। उसके बाद देवकुल की आत्माओं का आना यहाँ पर शुरू हो जाएगा और फिर से ये दुनिया स्वर्णिम काल बन जाएगी। स्वर्णिम युग यहाँ पर आ जाएगा जिसमें शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते होंगे और कोई की भी भावनाएं एक दूसरे के लिए कटुता भरी नहीं होंगी, सब के लिए श्रेष्ठ होंगी। तो कैसा ये संसार बन जाएगा, कैसा ये गांव बन जाएगा जिसे गोकुल गांव कहा जाता है। तो ऐसा गांव वो कब स्थापन होगा कि श्री कृष्ण जन्म अष्टमी मनाने के साथ साथ हम सब उन जैसा बनने का जब प्रयास करेंगे तभी हम स्वर्णिम युग यहाँ पर ला पाएंगे। तो उनकी विशेषताएं क्या थी जो हमें अपने जीवन में ले आनी है? झांकी के साथ अंदर झांकना है, अपनी कमियों को निकालना है। वो थी उनकी विशेषताएं: सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। ये उनकी विशेषताएं थी जो हर एक को अपने जीवन में ले आनी है। तो जब हम अपने जीवन में इन विशेषताओं को ले आएंगे तो जब 2036 में श्री कृष्ण जी फिर से आएंगे तो उनके साथ साथ फिर वो आत्माएं भी आ जाएंगी। कौन? जो उन जैसा बनेंगी, जो संस्कार मिलन की रास करेंगी और वही रियल श्री कृष्ण जी के साथ रास कर पाएंगी और वही श्री कृष्ण जी की मुरली सुन पाएंगी। तो मुरली सुनने की बात हम सुनते हैं कि जब मुरली की तान सुनाई देती थी तो गोप गोपियाँ दीवानी और अपने घर के काम छोड़ मुरली सुनने के लिए पहुंच जाती थी। लेकिन जो नहीं पहुंच सकती थी, वो तो 16,108 गोप गोपियाँ गाई हुई हैं, तो जो नहीं पहुंच सकती थी वो सूक्ष्म लाइट के शरीर में पहुंचती थी। शरीर उनका अपने घर में है, लेकिन जो कारण शरीर है तो इससे वो न्यारी होके मुरली सुनने के लिए पहुंच जाती थी। तो ये मुरली सुनने का जो सौभाग्य है ये किन आत्माओं को प्राप्त होगा? आपको भी हो सकता है, लेकिन ये उन आत्माओं को प्राप्त होगा जो परमात्मा की ज्ञान मुरली सुनते होंगे। 5 शब्दों से मिलकर बना है मुरली शब्द। म, उ, र, ल, ई। म मीन्स जिसके अंदर मधुरता है। दूसरा शब्द संसारिक दुखों से
जो मुरली उपराम बनाती है, न्यारा बनाती है। तीसरा शब्द जो जीवन में रमणीकता ले आती है। चौथा शब्द जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा दे। पांचवा शब्द जो हमें इंद्रियों से परे के सुख का अनुभव कराती है, उसको कहते हैं मुरली, ज्ञान मुरली। तो श्री कृष्ण जी की मुरली सुनने के लिए हमें ज्ञान मुरली भी हर रोज सुनना आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान मुरली सुनने से हमारा जीवन तराशा जाता है। जीवन में वैल्यूज आती हैं जो घर गृहस्थ के कार्यों में रहते नहीं आ सकती। तो इसीलिए गीता के अंदर भी कर्म योग का वर्णन है। तो जब श्री कृष्ण जी श्री कृष्ण बने थे, वो कोई बने बनाए नहीं थे, लेकिन वो भी बने थे। बनने का उन्होंने प्रयास किया था। जिस तरह हम सुनते हैं कि जो गोप गोपियाँ थी, वो भी पिछले जन्म में साधु संतों के रूप में उन्होंने तप किया। तो जरूरी है कि जब गोप गोपियाँ बनने के लिए भी प्रयास किया जाता है, तो जो स्वयं इतने शिखर पर पहुंच गई ग्रेट सोल, तो उन्होंने भी कोई तो तप किया होगा ना। तो उन्होंने भी सर्वगुण संपन्न जीवन में वो गुण ले आने में परमात्मा से कनेक्शन जोड़ा होगा, इसीलिए उनको योगेश्वर कहते हैं। तो जब श्री कृष्ण जी प्रीवियस बर्थ में श्री कृष्ण बनने का प्रयास कर रहे थे, तब उन्होंने अपने हर कर्म में योग को शामिल किया था। इसीलिए श्री कृष्ण जी की जो पूजा होती है हर कर्म की होती है। वृंदावन में आप देखेंगे कि दातुन करने तक, स्नान करने तक, उठने तक, खाने तक, सोने तक, पूरे दिन की हर कर्म में उनको उठाया जाता है और रात को सुलाया जाता है। स्पेशल एसी चलता है। तो ये क्या है कि परमात्मा की याद में उन्होंने हर कर्म किया था, तभी उनका हर कर्म पूजन योग्य बना। तो इसीलिए आज देखो घर घर में लड्डू गोपाल की पूजा होती है। तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट उस घर का रहता है। तो कोई भूल गए, घर में भूल गए कान्हा जी को, तो वो कई किलोमीटर जाने के बाद उनको याद आया कि अरे लड्डू गोपाल को तो हम घर में भूल रहे। तो 4-5 किलोमीटर से मुड़कर आए, फिर से उसे साथ लेकर गए। तो अंग संग रखने का मतलब है कि हम उन जैसा बनने की प्रेरणा हमको मिलती रही। तो इसलिए अब हमको अपना जीवन कैसा बनाना है। हम सुनते हैं कि कान्हा जी सागर में सरप के ऊपर डांस करते हुए आए। यानी अनेक परिस्थितियां उनके जीवन में आई। उनको मक्खन चोर कहा गया। गोपियों के वस्त्र हरे और क्या क्या उनके ऊपर ब्लेम लगाए गए। क्या उन्होंने अपनी खुशी को कभी कम होने दिया? श्री कृष्ण जी ने कभी अपनी खुशी को कम होने दिया? कौन कौन कहते हैं कि कभी खुशी गई, कभी वो मुरझाए हुए थे? नहीं ना। तो वो सदैव खुश रहे। जो सर्प पर डांस करते आ रहे हैं शेषनाग के ऊपर, वो यही हमें उसका ही प्रतीक है निडरता का। कोई भी परिस्थिति आए हमको डरना नहीं है। चाहे वो तन की व्याधि हो,
चाहे वो मन की वीकनेस हो, चाहे वो धन की कमी हो, चाहे वो संबंध संपर्क ब्रेक हुआ हो, कोई भी तरह की हमें सिचुएशन आए तो हमें श्री कृष्ण जी को सामने रखना है कि उन जैसा हर्षित मुक्त सदैव अपने को बनाना है। और हमें ये भी बात जाननी चाहिए कि उन्होंने कौन से वस्त्र गोपियों के चुराए थे। तो देहे को एक वस्त्र कहते हैं। तो उन्होंने ये बात कही थी कि अशरीरी भव मन मना भव, यानी परमात्मा को याद करो, देह रूपी कपड़ों को भूल जाओ, इस वस्त्र की स्मृति ना रखो। यदि देह रूपी वस्त्र की स्मृति हम रखेंगे तो हमें ये भी रहेगा कि मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, मैं ऊंच पोस्ट वाला हूँ या मैं गरीब हूँ। तो इस तरह की स्मृतियाँ हमें रहेंगी जो मन को बार बार दुखी करती रहेंगी। तो उन परिस्थितियों से बचने के लिए हमें अशरीरी होने की आवश्यकता है। और श्री कृष्ण जी को हम क्या करते हैं, जन्माष्टमी वाले दिन झूला भी झुलाते हैं। तो वो कौन सा झूला, ये माना इंद्रियों से परे का सुख जिस मुरली में समाया होता है वो है अतीन्द्रिय सुख। तो अतीन्द्रिय सुख का झूला क्या हमें धन संपत्ति से मिल सकता है? क्या कहेंगे, मिल सकता है? नहीं मिल सकता। अतीन्द्रिय सुख का झूला केवल परमात्मा की याद से, देवी देवताओं की याद से ही हमारे को मिल सकते। तो देवताएं कब थे इस धरती पर? जब सतयुग था। और अभी कौन सा युग है? अभी कौन सा युग है? कलयुग है। तो अतीन्द्रिय सुख का झूला पुरुषोत्तम संगम युग पर होता है। हीरे रत्नों का झूला जब श्री कृष्ण जी देव रूप में थे तो वो सतयुग में होता है। और उसके बाद द्वापर युग में चांदी का झूला, कलयुग में झूले भी तमो प्रधान हो गए। तो व्यक्ति आज अपनी खुशी के लिए जो जगह जगह पर मेले लगते हैं तो खुशी के लिए उन झूलों की तलाश करते हैं। तो क्या वो झूले खुशी देते हैं? जो ऊपर से ले आके नीचे पटक देते हैं, क्या वो झूले खुशी देंगे? और भी उनसे नुकसान हो जाता है। हमें एक ऐसे झूले की आवश्यकता है जो कभी भी खराब ना हो, कभी भी रुके नहीं और कभी भी पुराना ना हो। तो वो कौन सा झूला है? आंतरिक सुख का झूला है। तो श्री कृष्ण जी की मूर्त आज सबके मन में है। मन को मंदिर सबने बनाया है। मन के अंदर उनकी एक तस्वीर सबने अपनी अपनी बनाई है, जो किसी चित्रकार ने नहीं बना के दी, जो मूर्तिकार ने नहीं बना के दी। वो अपनी अपनी भावनाओं की तस्वीर सबके हृदय के अंदर प्यार भरी तस्वीर है। तो इसलिए वो मनमोहन कहते हैं, यानी सबके मन को मोह लेने वाला। अब एक तरफ तो कहते हैं कि नष्टो मोहा बनो, गीता के अंदर जो पाठ पढ़ाया, हे अर्जुन नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, कि तुम इन मित्र संबंधियों को ना देखा।
तुम तीर चलाओ, इन सबको मरे पड़े जान, है ना। तो ये कोई शरीर की बात नहीं, ये आत्मा को उन्होंने ज्ञान दिया था। ये सब को आत्मिक स्थिति में देखो, इनके देह को ना देखो। तुम्हारा जो कर्तव्य है तुम वो कर्तव्य करो। सो ईश्वर पिता ने भी हम सबको यही कहा कि तुम्हारा जो कर्तव्य है वो तो करना ही है। आज वीर नौजवान जो बॉर्डर पर खड़े हैं उनको भगवान ये नहीं कहते कि तुम गोली ना चलाओ। भगवान कहते हैं कि तुम परमात्मा की याद में निशाना लगाओ और वो निशाने पर जाके लगेगा। लेकिन जो हमारा कर्तव्य है उसको हम ना भूलें और साथ साथ हम परमात्मा की याद को भी अटैच करें, है ना। तो श्री कृष्ण जन्म अष्टमी मनाते हैं, तो ऐसा वे समझते हैं कि वो 8वां पुत्र था, इसलिए जन्म अष्टमी मनाई जाती है। परंतु श्री कृष्ण जी स्वर्ग के फर्स्ट प्रिंस थे। 7712 गाड़ी है, मतलब करनी है 7712। तो पहला जो उनका फर्स्ट प्रिंस जन्म था श्री कृष्ण के नाम से, आगे उन्होंने राज्य किया, है ना। इसलिए क्या कहते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। तो पहले वो जब जन्म लिया तो श्री कृष्ण थे, जब बचपन हुआ तो गोविंद बन गए, और बड़े हुए तो हरे मुरारी बन गए। और जब वो राज्य गद्दी पर बैठे, स्वर्ग की सतयुग की जब स्थापना हुई, तब वो उनका नाम परिवर्तन होकर के श्री नारायण पड़ता है। श्री राधा का नाम श्री लक्ष्मी पड़ता है और श्री कृष्ण जी का नाम श्री नारायण पड़ता है। तो इसलिए ये जो 8 गद्दियाँ, 8 जन्म वहाँ सतयुग में श्री कृष्ण जी के होते हैं, तो 8 गद्दियाँ उन्हीं के नाम से चलती हैं। द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, ऐसे 8 तक। इसीलिए जन्म अष्टमी मनाते हैं। और 9वीं गद्दी राम और सीता की होती है, तो राम नवमी मनाते हैं। तो स्वर्ग में कोई भी दुख देने वाली कोई चीज़ नहीं होती। पंछी जानवर भी बहुत कम वैरायटी के होते हैं। गाय होगी, हिरन होगा, हंस होगा, मोर होगा, चिड़िया जो सुबह सुबह अलार्म घड़ी का काम करेगी, गीत गाएंगी, तब वो 4 बजे देवताओं को उठाएंगी। तो बस ये 6-7 वैरायटी वहाँ पर पक्षी होते हैं और जानवर होते हैं। इससे अधिक कोई भी तरह के जानवर स्वर्ग में नहीं होते। प्रकृति जो होती है वो सतो प्रधान होती है, इसीलिए देवताओं की जो काया है वो निरोगी काया सदैव रहती है। कोई भी वहाँ पर हॉस्पिटल, पुलिस चौकी ये सतयुग में नहीं होता। और ये राज्य श्री कृष्ण जी का भारत में ही होता है। भारत ही उस टाइम विश्व कहलाता है। तो इसलिए कहते हैं कि उन्होंने माखन चोरी किया, है ना। माखन चोरी करने से पहले तो उन्होंने भगवान से गुणों को चोरी किए होंगे ना। तो विश्व का राज्य रूपी माखन, माखन यानी एक प्राप्ति को शो करता है। विश्व का राज्य रूपी माखन वो श्री कृष्ण जी को मिल जाता है। तो ये एक इतनी सुंदर प्रथा कहो या उनका चरित्र कहो कि ये सबको अच्छा लगता है ना। कोई और किसी का बच्चा किसी के घर में कोई माखन खाता रहे, किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा। परंतु गोप गोपियों को ये लगता था
कि वो माखन खाने कहाँ आए? यहाँ हमारे घर में आए। तो इतना प्यार सबका था, तो जरूरी है कि जिसका जितना प्यार जिसके हृदय में होता है उतना ही उसको औरों से मिलता है। तो श्री कृष्ण के हृदय में सब के लिए कितना प्यार होगा, जो सभी आत्माएं उनको प्यार करती हैं। ठीक है, तो ऐसे प्यार की मूर्त बनने के लिए हमें उस परमात्मा से कनेक्ट होना होगा, जिन्होंने श्री कृष्ण जी को ऐसा बनाया, जिनके लिए कहते हैं जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, है ना। तो उस परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए आगे आपको बताया जाएगा, मैंने कमेंट्री आपको कराएंगी। तो शिव परमात्मा हम सबके जो पिता हैं, है ना, तो उन्होंने ऐसा सुंदर स्वर्णिम संसार रचा था जो फिर से हमें बनाना पड़ेगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आप सभी को जन्म अष्टमी की बहुत बहुत मुबारक देते हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई हो, ढेर शुभकामनाएं। सभी बोलो, सबको बहुत बहुत बधाई, मुबारक। ओम शांति, ओम शांति। दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया, प्यार से आप सबको सतयुगी दुनिया का वर्णन करके दिया कि इतना सुंदर दुनिया, इतना सुंदर साम्राज्य आने वाला है जिसके हम भी पार्ट बन सकते हैं। सिर्फ अपने आप को उन गुणों और शक्तियों से सुजाने का हमने काम करना है। पर्दा कर देंगे, चेयर्स उठा देंगे। अभी हमारे अगले कैरेक्टर्स भी तैयार हैं, क्योंकि बोला ना, श्री कृष्ण ने एक लीला नहीं की, इतनी लीलाएं की हैं कि ऐसी लीलाएं जिनका वर्णन करते, सुनते, देखते कभी बंदा बोर नहीं होता है। हमेशा हर कैरेक्टर में उन्होंने इतनी सुंदर सीख दी है हमारे को, इतनी शक्तियां भरी हैं हमारे में कि उन सारे कैरेक्टर्स को देख के बहुत मन खुश होता है। तो भक्ति की बात करते हैं। आपको मालूम है, भक्त शिरोमणि में कृष्ण की भक्ति का नाम आता है, किसका? मीरा का। तो मीरा का जो सुंदर स्वरूप है, मीरा की जो सुंदर भक्ति है और उस भक्ति में जो शक्ति है, उसको अभी हम प्रेजेंट करेंगे। तो आप सभी अभी मीरा को भी दर्शन देंगे और उनसे दर्शन लेंगे, क्योंकि ऐसी महान विभूतियाँ धरती पर प्रेरणा देने आती हैं कि इतना प्यार हो, इतनी भक्ति हो जीवन में कि प्रभु भी हमसे खुश हो जाए और जीना भी उसी के साथ और मरना भी उसी की याद में हो जाए, तो वो जीवन ही कितना सुंदर बन जाए। तो अभी हम मीरा का भी दीदार करेंगे। Thank you.
लगन मीरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी महलों में परी बन के जोगन चली महलों में परी बन के जोगन चली मीरा रानी दीवानी कहानी लगी मीरा रानी दीवानी कहानी लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन कोई रोके नहीं कोई टूटे नहीं मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी वो तो गली गली हरे गुण गाने लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी महलों में परी बन के जोगन चली महलों में परी बन के जोगन चली मीरा रानी दीवानी कहानी लगी मीरा रानी दीवानी कहानी लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन जोर से तालियां। ना सिर्फ मीरा ही ऐसी भक्ति हुई है, मैं समझती हूँ श्री कृष्ण के रंग में तो हर आत्मा रंगती है और हर कोई उसकी मुरली के दीवाने होते हैं और उसकी मुरली की तान पे सदा ही नाचने को हर कोई तत्पर हो जाता है। तो मीरा भी, राधा भी, गोपियाँ भी सब कृष्णा के रंग में रंगी हुई सदा ही रहती हैं। तेरी मुरली दे भला कौन नचदा।
नचदा कृष्णा तेरी मुरली दे पलकों नी नचदा ओ कृष्णा तेरी मुरली दे पलकों नी नचदा। तो सभी ने देखा मुरली की तान पे कौन कौन नाचते हैं। आप नाचते हो? आप नाचे हो? हाथ हिला है, पैर हिला है, मन हिला है, मुख हिला है, हिला। जिसका नहीं हिला वो हिला लेना अगले वाले में, ठीक है? ऐसे नहीं बैठना। जब तक आनंद ना लिया जाए तब तक हमारे उस कृष्ण में होने में मजा नहीं आएगा। तो ये भी होना बहुत जरूरी है। हम सब भी वही गोप गोपियां हैं। इसी फीलिंग के साथ हम यहाँ पे बैठेंगे और अपने अंदर वही शक्ति भरेंगे, जोश भरेंगे, भक्ति भरेंगे और अपने अंदर उमंग भरेंगे। अच्छा, आप बताओ अभी और कौन सा चरित्र रह गया होगा? क्या लाएं अभी? क्या लाएं? लाएं? अगर हमने ना बनाया हो तो भी लाएं? ये वाइब्रेशन की बात होती है। आपको पता नहीं था क्योंकि यहाँ डिस्क्लोज कुछ नहीं किया गया, लेकिन वाइब्रेशन की बात है कि कृष्ण सुदामा के बिना पूरा नहीं हो सकता। हर चरित्र देखा ना, माँ और पुत्र वाला भी देखा, सखा वाला भी देखा, गोप गोपी वाला भी देखा। तो फिर ये जो गहरी दोस्ती का मिसाल है सुदामा का, ये बीच का रास्ता प्लीज खाली कर देंगे। प्लीज ये यहाँ इधर आगे आ जाएंगे, बीच का रास्ता खाली कर देंगे। हमारा सुदामा भाई आएगा यहाँ से, बिल्कुल जगह छोड़ देंगे, इधर आ जाएंगे, भाइयों की तरफ आ जाएंगे। ये छोटे बच्चे भी साइड में कर देंगे। तो अभी हम सुदामा को निहारेंगे प्यार से। और उनकी दोस्ती ऐसी थी जिसको देख के सबका मन भाव विभोर होता है ना। तो कोशिश करना रो लेना थोड़ा सा। ऐसा दोस्त काश हमारे को भी मिल जाए, हम भी उसकी दोस्ती के रंग में रंग जाएं, हम भी उसकी शक्तियाँ ले लें। ये मैट वाला रास्ता खाली कर देंगे, दीदी खाली करा रहे हैं। थोड़ा सा सहयोग दे देंगे सब प्यार से। यहाँ पे कृष्ण के रंग में रंगे हुए जो बैठे हैं वो अपने में शक्ति भरते हुए अपने अंदर भरपूरता लेकर आएंगे। तो अभी हम सुदामा जी को भी प्यार से निमंत्रण देंगे और सुदामा जी के संग भी हम भी ऐसे ही भाव विभोर हो जाएंगे, ठीक है? चलिए, रास्ता खाली हो गया। ये इधर आगे वाले भी, आगे वाले थोड़े से इधर शिफ्ट हो जाएंगे। जगह खाली, सब रेडी? स्टेज पे चेयर लगा देंगे प्लीज। पीछे, थोड़ी पीछे। धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा न चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालों, देखो देखो ये गरीबी, कोई बात नहीं, यही तो मजा है नाटक का। अभी सुदामा जी आते आते नीचे गिर गए हैं, वो सच में लंगड़े होके जाएंगे। यही तो नाटक का मजा है। असलियत बीच में भरनी बहुत जरूरी है। अगर लगे ही ना कुछ रियल है तो फिर वो नाटक भी क्या जो रियलिटी में ना हो। नीचे उतर रहा है बेचारा, गिर पड़ के, है ना। गरीबी बहुत है ना, क्या करे वो भी, इसलिए उसको भी ऐसा ही अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है।
सुदामा जी की एंट्री हो गई है। गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालों, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो
मोहन धाम लगाया गले से सुदामा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हुआ रुक्मणी
देखिए कितनी तालियां बजती हैं। तो मिले हमारे सुदामा से। कौन कौन रोया? जेनी रोई, छोटी बच्ची भी रोई, और कौन रोया? देखा, ये प्यार ही ऐसा है। ये ट्यून बंद कर दे। ये प्यार ही ऐसा है जो सबकी आंखों में आंसू ला देता है। सच में हमें परमात्मा को अपना सखा रूप तो जरूर रखना चाहिए। भगवान मेरा दोस्त है, क्योंकि दोस्त से जो बात शेयर की जाती है, पता कर देंगे, दोस्त से जो बात शेयर की जाती है वो किसी और से शेयर नहीं की जा सकती। क्योंकि दोस्त ऐसा होता है जो किसी को डिस्क्लोज नहीं करता, बट पॉइंट टू बी नोटेड, सच्चा दोस्त जो कि आज के समय में बहुत मुश्किल से मिलता है। कभी भी ऐसी कोई बात हो जाती है तो वो धोखा भी दे जाते हैं। आजकल भरोसा नहीं होता किसी पे। अगर किसी का बेस्ट फ्रेंड है तो वो सबसे ज़्यादा लकी है इस दुनिया में। लेकिन परमात्मा से बड़ा बेस्ट फ्रेंड कोई हो ही नहीं सकता है। रोज़ अपने दिल की बातें उससे शेयर करनी चाहिए, खाली कर लेना चाहिए। रोज़ हमारी जो रात अंत हो ना, वो सारी खाली होके हो। सब बातें दिन की, अच्छी बुरी, नाराज़गी वाली, खुशी वाली, उमंग वाली, उदासी वाली, तेरे मेरे वाली, जो बातें हम दुनिया से करते हैं वो ऑलमाइटी से अगर हम करने लग जाए ना तो हमें सॉल्यूशंस मिलने लग जाएंगे। ये जो इतनी बातें हैं ना, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये शब्द ही ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ कनेक्टिविटी दिखाई जा रही है। ये सिर्फ ड्रामाज नहीं हो रहे, सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जा रही है, लेकिन हम इसको प्रेजेंट करने का भाव ये है कि हमारे अंदर भी ये भाव जागे कि परमात्मा ही हमारा सच्चा मित्र है, सच्चा रक्षक है, और हमारे दिल की हर बात सच्चाई से सुन के अंदर समाते हुए हमें सॉल्यूशन देता है, शक्ति देता है, हमारा जीवन ही बदल देता है, हमारा रूप ही बदल देता है, हमारा संसार ही बदल देता है। तो ऐसे दोस्त पे हमें ज़रूर न्यौछावर हो जाना चाहिए। तो आज से हम भी भगवान को दोस्त मानेंगे, मानेंगे। बहुत अच्छा। अब आ जाओ, जन्माष्टमी पूरी तो तभी होती है ना जब रास होता है ना। आप तो करोगे नहीं ना, आप तो करेंगे, हम तो नहीं करेंगे, क्योंकि देह अभिमान आ जाता है। इसी को कहते हैं देह अभिमान की मटकी जो है ना, वो कृष्णा ने फोड़ी। ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स दुनिया में और कोई करता नहीं है। क्यों करके दिखाए? सिर्फ ये दिखाने के लिए देह अभिमान को फोड़ दो, है ना। मैं बड़ा, मैं छोटा, मैं अमीर, मैं गरीब, मैं ये पोजीशन में, ये सारे जो देह से मिले हुए हमें अभिमान है, ये हमारे को नीचे टेंशन में, स्ट्रेस में ले जाते हैं। और जो आत्म अभिमानी स्थिति होती है, मैं प्रभु प्रेम की दीवानी, मैं प्रेम स्वरूप, मैं शक्ति स्वरूप, मैं आनंद स्वरूप, मैं प्रभु की सखा, ये बातें हमें दुनिया से बहुत ज़्यादा एलिवेट कर देती हैं। तो ये जो महारास है गोप गोपियों की, इसके बिना जन्माष्टमी पूरी नहीं होती है। तो अभी सारी गोप गोपियाँ हमारी जो अभी तक बनी हुई हैं वो अभी महारास के लिए सामने आएंगी, और वो महारास के साथ आप सबका दिल, मन, पैर भी, हाथ भी बैठे बैठे थिरक सकते हैं, तभी हमारी जन्माष्टमी पूरी हो सकती है। तो अभी हम महारास की ओर चलते हैं कि अपनी शक्तियाँ हमने जैसे संगीत से भरते हैं, ऐसी शक्तियाँ हम नृत्य से भरते हैं। ये कलाएं होती ही इसलिए हैं, कला से हमारे अंदर उमंग उत्साह आता है, हमारी भक्ति की शक्ति और स्ट्रांग हो जाती है। तो इन्हीं कलाओं से अपने आप को भगवान से जोड़ने में हमें मदद मिलती है। तो अभी चलते हैं हम महारास की ओर। पर्दा हटाने वाले पर्दा हटाएंगे। पूर्ण चंद्र उज्ज्वल निशा, चहुदिशि उल्लास, मधुवन के कण कण में है थिरक रहा महारास। राधा
मन चले देखो कर मत भारी, राधा के संग रास रचाए गाना कुंज बिहारी।
ये सभी कैरेक्टर्स आप सबके सम्मुख पहुंचे हैं, जोर से ताली बजा के इन सबका अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत इनका परिश्रम रहा। जबकि हमारे पास रक्षाबंधन से लेके जन्माष्टमी के बीच में सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम होता है। 1 हफ्ते में तो हम सोचने लगते हैं 3 दिन या 2 दिन प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं, बट इन्होंने दी बेस्ट किया कि नहीं किया? जोर से इन सब के लिए, इनकी खुशी के लिए, इनके अभिनंदन के लिए बहुत बहुत हम इनका धन्यवाद करते हैं सभी का। ये सभी मेडिटेशन करने वाले परिवार हैं, छोटे से लेके, नहीं वो बाल गोपाल नहीं, उसकी नानी करती है, नाना करते हैं मेडिटेशन, वो अभी सीख रहा है, बट उसकी विशेषता भी ये थी वो रोता बहुत कम है, यानी उसने भी संस्कार तो दैवी लिए हुए हैं। उसके बाद जितने भी कैरेक्टर्स आपने देखे, इतने छोटे से लेके जितने भी, वो सब मेडिटेशन करने वाले कैरेक्टर्स थे, घर परिवार को सुखी बनाने वाले कैरेक्टर्स थे। यही सीख हमें मिलती है हमारे महापुराणों से कि परिवार ऐसा हो जहाँ स्वर्ग बसता हो, और इन सबके घरों में स्वर्ग बसता है। इनके घर में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, इनके घर में भी टेंशन्स वाली बातें आती हैं, लेकिन आई और गई ऐसे वाले रूप ये हमेशा लिए रहते हैं, क्योंकि जो रोज़ मेडिटेशन करता है, ज्ञान और योग का अध्ययन करता है, उनके जीवन में हर चीज़ को हैंडल करने का तरीका बदल जाता है। उनकी अपनी ही एक नवीनता आती है, क्योंकि परमात्म शक्ति हर वक्त उनके साथ है, और वो शक्ति से बातें कब बीत जाती हैं पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे मेडिटेशन को सीखने के लिए आप में से जिन्होंने अभी तक नहीं सीखा वो ज़रूर सीखने आए। ब्रह्मा कुमारीज़ में फ्री ऑफ कॉस्ट ये मेडिटेशन सिखाया जाता है। सुबह 7 से 12, शाम 5 से 8 के बीच में आपको पौना घंटा 1 घंटा मैक्सिमम निकाल के आना है। अपनी बातें शेयर भी करनी है, सॉल्यूशंस भी लेने, काउंसलिंग भी करानी है, और अपने आप को मेडिटेशन में ढालना भी है, ताकि जीवन एक ऐसा सुंदर बन जाए, हम सैंपल बन जाएं। यही हमारी गीता हमें सिखाती है, यही महाभारत पुराण हमें सिखाता है कि परिवार वो ना हो जो तोड़ना वाला हो। उसमें से सीखना ये है कि परिवार हो वो जो सदा जुड़ा रहे, एक मत रहे, एक ही के साथ जुड़ा रहे। तभी श्री कृष्ण के साथ जुड़े रहने से पांडवों को भी जीत मिली है। चाहे वो 5 थे और थोड़ी सी सेना थी, लेकिन थोड़े भी बहुत आगे चले गए, क्योंकि बात वॉल्यूम की नहीं है, बात क्वांटिटी की नहीं है। भगवान को क्वालिटी चाहिए, है ना, और वो क्वालिटी हमने खुद अपनी तैयार करनी है। कोई आके हमारे पे सिर पे हाथ रख के कृपा कर दे कि हम भी दैवी गुणों वाले बन जाए, नहीं। हर कर्म के ऊपर ध्यान देते जाएंगे तो दिव्य गुण हमारे में भी भर सकते हैं। तो सभी के साथ आदरणीय दीदी जी को भी मैं बुलाऊंगी और सेंटर की सभी बहनों को बुलाऊंगी कि जन्मदिन मनाना है कान्हा का, बर्थडे है, तो केक कटिंग के बिना तो पूरा नहीं होता ना। तो वो केक कटिंग के लिए आदरणीय दीदी जी और सेंटर की सभी बहनें भी सेंटर ऊपर पहुंचेंगे। सारी टीम के साथ केक काटा जाएगा और आप सबको भी भोग में केक मिलेगा। तो सभी इतना ही इन्वॉल्व रहें कि जैसे हम भी वहीं स्टेज पे सभी के साथ, कान्हा जी के साथ केक काट रहे हैं। अनुभव आप, कल्पना बहन आप भी ऊपर आए।
सुरतिया पे मत मोरा अटका, प्यारा लगे तोरा पीला पटका। तोरी सुरतिया